हेलो फ्रेंड्स, गुड नाइट। ऐसे तो गुड नाइट बोलने का टाइम हो गया है, लेकिन मुझे नींद आ नहीं रही है। 11:35 हो रहा है, बट पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रहा है। मैं बहुत देर से सोने की कोशिश भी कर रही हूँ कि नींद आ जाए, नींद आ जाए, बट नहीं आ रही है। और मोबाइल देखने में भी मन नहीं लग रहा है फ्रेंड्स। रील्स स्क्रॉल कर रही हूँ, बोरिंग सा लग रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग लग ही नहीं रहा। बुक्स निकाल करके बैठा पढ़ाई करने के लिए। पहले तो ऐसा होता था कि कुछ दिन पहले बुक्स निकाल करके बैठती थी तो नींद आने लग जाती थी, लेकिन अब तो उसमें भी नींद नहीं आ रहा है। मतलब नींद गया तो गया कहाँ यार। किताब खोलने के बाद भी नींद नहीं आ रहा है, मोबाइल देखने के बाद भी नींद नहीं आ रहा है, टाइम ओवर हो रहा है फिर भी नींद नहीं आ रहा है। आज है देखिए छोटी दीपावली, कल बड़ी दीपावली है और कुछ एक्साइटमेंट नहीं है लाइफ में। क्या हो गया है ये? क्या मैं इतनी मैच्योर हो गई हूँ या फिर लाइफ से सारी चीज़ें धीरे धीरे हटते जा रही है? जैसे उम्र के साथ होता है ना, ख़त्म होने लग जाता है। जैसे बचपन में जब हम कहते थे पटाखा लाने के, घर में जब रहते थे पापा कहते थे कि ये सब चीज़ में बर्बाद नहीं करो बाबू, पॉल्यूशन फैलाता है ये वो। तो उस टाइम हमें समझ में नहीं आता था और हम बहुत जिद करते थे, रोने लगते थे और सारा चीज़ मंगाते थे, खूब दिया जलाना, पटाखा छोड़ना। और मैं तो पिछले साल तक मैं छोटा घर, वो घर कुंडा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी बनाती थी, मिट्टी का बर्तन। बट एक साल में लाइफ में इतना चेंजेस आ गया है फ्रेंड्स, मैं बता नहीं सकती हूँ। इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया सारी चीज़ों से। मैं अभी घर में नहीं हूँ, मैं आज फेस्टिवल है, अभी फेस्टिवल चल रहा है, मैं अपने फैमिली के साथ नहीं हूँ फ्रेंड, मैं ड्यूटी पे हूँ और मुझे फेस्टिवल मनाने का दिल भी नहीं कर रहा है। मतलब एक एक्साइटमेंट होता है ना, वो ख़त्म हो रहा है। तो उस टाइम और अभी में ऐसा लगता है कि जब पापा बोलते थे ना कि बेटा ये सब चीज़ सही क्या है, फालतू है, अब मुझे भी वो सारा कुछ फालतू लग रहा है। तो जैसे जैसे इंसान बड़ा होते जाता है ना, उनका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक सारी चीज़ों से ख़त्म होने लग जाता है। तो मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी कि आपके घर में अगर कोई भी छोटा बच्चा है, अगर वो किसी चीज़ के लिए ज़िद करता है कि मुझे ये लेके दो, मुझे वहाँ ले चलो घुमाने के लिए, मुझे झूला झूलना है, मुझे घूमने जाना है, तो आप ले जाओ उन्हें। मैं कहती हूँ कि वैसे भी आज पहले के बच्चे तो फिर भी, आजकल तो बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जा रहे हैं। आजकल के टीनेजर्स अपने अंदर पता नहीं कितना सारा कुछ छुपा करके रखते हैं। लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट होती जा रही है फ्रेंड्स कि बता नहीं सकती। मतलब करियर को लेकर के टेंशन, लव लाइफ को लेकर के टेंशन, फ्यूचर को लेकर के टेंशन। बच्चे जी नहीं रहे हैं, ज़िंदगी काट रहे हैं। तो जो बच्चे आपके घर में है 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के, हार्डली 12-13 साल तक बच्चे ज़िंदगी जीते हैं, उसके बाद वो नहीं जी पाते, उसके बाद वो दिखावा करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हर मुस्कुराते हुए चेहरा ज़रूरी नहीं है कि वो खुश भी हो। तो अगर आपके बच्चे ज़िद कर रहे हैं मुझे झूला झूलना है, मुझे डॉल लेना है, मुझे डोजर लेना है, मुझे बंदूक लेना है, तो आप उन्हें ख़रीद के दे दो, अभी मत डांटो। क्योंकि आपके बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे ना, उनका सारा चीज़ से इंटरेस्ट ख़त्म होते जाएगा और आप जब देना चाहोगे ना तो वो लेना नहीं चाहेंगे। क्योंकि बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी आती है ना, चाहे वो लड़का रहे चाहे लड़की, ज़रूरी नहीं है कि घर के बेटे के ऊपर ही उसकी फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आज भी बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जो अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना चाहती है, भले ही पेरेंट्स उससे नहीं लेना चाहते हैं। पेरेंट्स कभी नहीं कहते हैं कि जाओ बेटा तुम बाहर में जा कर के काम करो, घर संभालो, हमारी आर्थिक स्थिति खराब है। बट कुछ कुछ बेटियां आज भी हमारे समाज में ऐसी है जो दिल से अपने माता पिता का मदद करना चाहते हैं, अपने पिता का सपोर्टर बनना चाहते हैं। तो उनके ऊपर जिम्मेदारियां आती है तो उनकी जो है ना, धीरे धीरे इंटरेस्ट ख़त्म होने लग जाता है। क्या फेस्टिवल, क्या नया ड्रेस लेना, क्या मतलब कुछ भी नहीं। उनको अपने बारे में फिर वो सोच ही नहीं पाते हैं। उनको दिखने लग जाता है सामने वाला पर्सन, किसको क्या चीज़ का ज़रूरत है, किसको क्या चीज़ का कमी है, क्या पूर्ति करना है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे
मेरे पापा मुस्कुराए, दिल से खुश हो, जिससे उनको किसी भी चीज़ की कमी का फ़ील नहीं हो। ऐसा मैं क्या करूं जो अगल बगल के लोग जो बहुत दुखी हैं, मैं कैसे करके उनका मदद करूं। तो जिम्मेदारी आने के बाद और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो घर से बाहर निकलते हैं घूमने के लिए, मस्ती करने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे घर से बाहर गए हैं तो वो बस टाइम पास कर रहे हैं या फिर घर से बाहर निकल कर के मस्ती कर रहे हैं, अपने लाइफ को खुल के जी रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आप घर में जितना खुल के जी सकते हैं ना फ्रेंड्स, बाहर में आप नहीं जी सकते हैं। कहते हैं लोग, गाँव के लोग कहा करते हैं ना कि बच्चे बाहर जाते हैं तो मस्ती करते हैं, बट घर में जितना एंजॉय होता है ना बाहर में नहीं होता है। बाहर में सरवाइव कर पाना सबके लिए आसान नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक एक दिन भूखे रहना पड़ जाता है। कभी कभी टाइम ऐसा है कि रात को बिना खाना खाए सो जाना पड़ेगा, या फिर पानी पी के, या फिर सूखा उखा कुछ खा करके, या फिर आपको नींद नहीं आएगा। क्योंकि घर में ऐसा होता है कि मम्मी पापा का चेहरा देख करके आप सो सकते हैं, या फिर मम्मी पापा डांट के आपको सुला देंगे, बट यहाँ हमें देखने वाला कोई नहीं होता है फ्रेंड्स कि आप कैसे हो और क्या कर रहे हो। कोई नहीं बोलने वाला। आप साइड में कोने में बैठ कर के रो रहे हो तो रोते रह जाओगे। यहाँ पे कोई नहीं होता देखने के लिए कि मेरा बच्चा रो रहा है, बच्चे ने खाना खाया या नहीं खाया, वो कैसे है, बेटा नींद पूरी हुई कि नहीं हुई। ऐसे कॉल पे तो पेरेंट्स पूछते ही हैं कि बेटा खाना खाया, सोया, क्या कर रहा। बट बच्चे सारे बात अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते हैं, और बताना भी नहीं चाहिए क्योंकि पेरेंट्स घर में हैं, उनको चिंता हो जाएगी। तो बहुत सारे बच्चे अपने सारा टेंशन नहीं बता पाता। और किसी किसी का लाइफ में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जिनके पास वो सारी बातें बता देते हैं। तो मैं उस दोस्त को भी कहना चाहती हूँ कि कोई भी लड़की या लड़का आपके सामने कुछ बताना चाह रहा है, आपको कुछ शेयर करना चाह रहा है, वो आपसे बात करना चाह रहा है, तो आप प्लीज़ उससे बात कीजिए। क्योंकि वो अपने माता पिता को जो बात नहीं बता सकता है, वो बात वो सिर्फ आपको बता सकता है। आपके अलावा वो फिर किसी और को नहीं बता सकता है। इसीलिए मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उसे कभी अकेला मत छोड़ना, जिस इंसान को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि दोस्त ऐसी चीज़ होती है ना कि हम उसके पास सब कुछ बोल सकते हैं। तो मैं सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ बात को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मैं बहुत टाइम हो रहा है तो अब सोने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वैसे भी दिन में तो टाइम मिलता नहीं है फ्रेंड्स कि सो पाऊँ। और रात में भी इतना रात को सोऊंगी, मॉर्निंग में उठूँगी। और कल दीपावली भी है। क्या दीपावली, लेकिन एक्साइटमेंट नहीं है यार। बट कोशिश करूँगी मैं। फ्रेंड्स गुड नाइट एवरीवन। चलिए फाइनली सोने जाते हैं। बीच में एक पेशेंट आ गया था, इसीलिए मैं वीडियो को एंड नहीं कर पाई थी। अभी बज रहे हैं 12:23 और अब फाइनली जा रही हूँ सोने। नींद आ जाए तो ठीक है, वरना जाग के रात भर गुजारूँगी और क्या करूँगी। ओके, गुड नाइट।